In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, dear student. Hope you all are fine by the grace of Allah Almighty. Grade 4 is time to your English lecture. So welcome to the Direction Group of School, which is a first time based Islamic school system. Dear student, kindly protect yourself from COVID. Take out your grammar skill book. Today is 31st May 2021 and day is Monday. Our topic of discussion is singular and plural noun. Open your grammar skill book page number 7 and collect all the tools that are necessary for your lecture. Today our lesson objective is to understand the lecture, use of article and use of singular and plural noun and identify them. Before discussing our lesson number 2, that is singular and plural noun, we discussed the remaining part of our first lecture. So let's start. Read the sentence below carefully and fill the missing articles. Put a O if no article are needed. प्रीवियस लेक्चर में आपने काउंट एंड अनकाउंट नाउन पढ़े थे. अब भी हमने क्या करना है, और आर्टिकल्स पढ़े थे. अब भी आपने देखना है कि इस सेंटेंस में अगर किसी आर्टिकल की ज़रूरत है तो उस पर आपने वो आर्टिकल लिखना है. अगर आर्टिकल नहीं आता सेंटेंस में तो जस्ट आपने ओ लिख देना है. नंबर 1, सम स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू डैश प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल स्पेसिफिक है तो जब हम लिखेंगे द प्रिंसिपल. डिड यू नो स्टूडेंट, यू डू नॉट नीड टू यूज एन आर्टिकल बिफोर सम नाउन्स. दीज आर यूजुअली प्लूरल काउंट नाउन और अनकाउंट नाउन. देन द आर्टिस्ट लाइक्स टू ड्रॉ डैश सनफ्लावर. तो इधर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, ओ. What's dash matter with you? What's the matter with you? Then an atlas is a book of map. अब atlas क्या है, वो बुक है. तो क्या बुक तो एक ही होगी ना, a book of maps. After dash breakfast we went to dash market. आफ्टर ब्रेकफास्ट के मिड में किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है तो आफ्टर ब्रेकफास्ट we went to the market. Then after dinner Jane helped mom wash the dishes. He put dash $10 note. He put a $10 note into the box the church outside the church door. Do you know how many letters there are in dash alphabet? The English alphabet. We all like dash cake mom baked for tea. We all like the cake mom baked for tea. इसमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. He was dash child prodigy. He went to dash university at the age of 16. इसमें कहा है he was a child. Then he went to के बाद आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. He went to university at the age of 16. ओके स्टूडेंट, ये आपका जो सैम्पल पेज है इसको देख के आपने फिलअप करना है, अंडरस्टैंड करना है और पिक्चर शेयर करनी है. देन ई सेक्शन में है देयर इज़ एन एरर इन ईच ऑफ दीज सेंटेंस बिकॉज ऑफ मिसिंग और रॉन्ग यूज ऑफ आर्टिकल. अंडरलाइन द एरर एंड री राइट द सेंटेंस करेक्टली. आपने क्या करना है, आर्टिकल को अंडरलाइन करना है. अगर सेंटेंस में कुछ मिसिंग या रॉन्ग यूज़ है आर्टिकल का, अगर करेक्ट होता है या फिर कोई आर्टिकल आता है तो उसको ऐड कर ले. अगर नहीं आता तो आपने सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है. सैम्पल पेज पे देखते हैं हम अपने सेंटेंसेस को. डैड बॉट आ न्यू फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस. तो फर्नीचर है तो एक फर्नीचर में एक पीस तो नहीं आता. इधर कोई आ चेयर आ कोई एक चीज़ तो नहीं खरीदी. फर्नीचर है तो इसमें आ नहीं आएगा. डैड बॉट न्यू फर्नीचर फॉर हिज ऑफिस. देन सेकंड है देयर वाज अ हैवी ट्रैफिक दिस मॉर्निंग बिकॉज ऑफ आ एक्सीडेंट. तो क्या एक्सीडेंट आ तो नहीं, एन एक्सीडेंट होगा. एंड इधर जो आ है इसको हम रिमूव कर देंगे. देयर वाज हैवी ट्रैफिक दिस मॉर्निंग बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट. जो आप के आर्टिकल्स हैं जो नहीं लिखने हैं उसको भी अंडरलाइन आपने करना है, जैसे सैम्पल पेज पे मैंने अंडरलाइन किया है. जेम्स ब्रॉट अस अ गुड न्यूज़. तो क्या होगा, जेम्स ब्रॉट अस गुड न्यूज़. इट मे टेक मी आ आवर टू फाइंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम. इट विल टेक मी एन आवर टू फाइंड एन आंसर टू द प्रॉब्लम. पीटर वांट्स टू बिकम द टीचर व्हेन ही ग्रोज अप. तो क्या है, आ टीचर होगा ना तो द को अंडरलाइन कर देंगे. पीटर वांट टू बिकम आ टीचर व्हेन ही ग्रो अप. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अवर लेसन नंबर 2, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. In the previous classes you learned that the noun is the name of
the person, place or thing like boy, girl, cat, etc. A singular noun are singular. There are the two numbers of noun, that is a singular and a plural. Singular numbers are those that donate for a one person or a one thing, and a plural are those that use for a more than one person or a thing, like singular are boy, girl, cow, and plural boys, girls, cows. Let's start. Rewrite this poem, changing the singular noun in a bold print into the plural form. Make sure the object, subject and verb as well as the determinants are agree with each other. कहते हैं कि जो बोल्ड प्रिंट में इस पॉइंट में लिखे गए हैं उनको हमने प्लूरल फॉर्म में करना है, और आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशंस ठीक हों और इन जो मीनिंग है वो सही बन रहा हो. क्या है? हैव यू एवर स्पेंट एन आवर, तो क्या हम प्लूरल करेंगे, एन ख़त्म हो जाएगा. हैव यू एवर स्पेंट आवर्स गेजिंग एट फ्लावर्स, आ जो है वो इसको हम रेस कर देंगे क्योंकि आ फ्लावर था, प्लूरल हुआ तो फ्लावर्स. लिसनिंग टू बीज बजिंग अराउंड ट्रीज, स्पाइंग ऑन टीनी आर्ट्स, स्ट्रगलिंग अप ग्लॉसी प्लांट्स, स्ट्रोकिंग स्लीक डॉग्स, वाचिंग ग्रीन फ्रॉग्स. तो ये आपका सैम्पल पेज है. इधर आपने जो प्लूरल फॉर्म है वो पोइम को रीराइट करना है. नेक्स्ट है रीड द पोइम एंड अंडरलाइन ऑल द प्लूरल नाउन दैट एंड इन IES, देन राइट देयर सिंगुलर फॉर्म अबव द प्लूरल फॉर्म. कहते हैं इस पोइम में जो भी IES के साथ प्लूरल फॉर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करना है और उनकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है. पहले हम पोइम को रीड आउट करते हैं. विल दोज वाइट फूटेड बनीज ईट ऑल of my berries? Can ladies and babies eat large ripe red cherries? How many canaries fly in the blue skies? And when gypsies tell fortunes, do they tell you white lies? Do puppies like guppies? Do fairies like dearies? Oh, please wouldn't you answer my queries? स्टूडेंट इसमें हमने अंडरलाइन करना है प्लूरल वर्ड्स को. तो क्या है? बनीज, बेरीज, लेडीज, बेबीज, चेरीज, कैनरीज, स्काईज, गिप्सीज, पपीज, डेरीज, फेरीज, कैरीज. बनी होते हैं जो चाइल्ड होता है रैबिट का, उसे हम कहते हैं बनी. जो बेरीज आपको पता है फ्रूट का नाम है. लेडीज़ जो है वुमेंस को कहते हैं, बेबी बच्चों को. चेरीज ये भी फ्रूट हैं. कैनरीज जो है ये एक अफ्रीकन फिंच है, बर्ड है. देन स्काई आपको पता है आसमान कहते हैं. गिप्सीज कहते हैं फॉर्चून टेलर, जो हमारी किस्मत देखते हैं, हाथ देखते हैं, कहते हैं गिप्सी. और फेरीज जो है ये आपने स्टोरीज देखी हैं फेरीज की डिफरेंट, वो है. डेयरी जो है ये मिल्क को जो शेड होता है उन्हें कहते हैं. और पप्पीज़ जो हैं वो डॉग्स को भी क्या कहते हैं, कुछ अलग प्याज कहते हैं पप्पीज़. इनको आपने अंडरलाइन करना है और जो इनकी सिंगुलर फॉर्म है वो ऊपर राइट डाउन करनी है. ये आपका सैम्पल है. अगर आपको रिटर्न फॉर्म में समझ नहीं आ रही तो आप इधर से सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म लिख सकते हैं. देन नेक्स्ट है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ दी सिंगुलर नाउन. अब हमने क्या करना है कि सिंगुलर नाउन की प्लूरल फॉर्म लिखनी है. लाइक इग्लो, इग्लोस, वोल्केनो, वोल्केनोज. इसमें ES लगाएंगे. फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगोस, एवाकेडो, एवाकेडोस, ज़ीरो, ज़ीरोज. ये डिजिट है, इसमें ये दोनों जो हैं फॉर्म्स एक्सेप्टेबल हैं. लाइफ, लिव्स. देन पफ, पफ्स, चीफ, चीफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स. क्लिफ्स ऐसा एरिया जो रॉकी एरिया होता है जो सी की एज में होता है. स्काफ, स्काफ्स, देफ, थीव्स, डवाफ, डवाफ्स. ये आप यही वही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है ये. देन नेक्स्ट है द फॉलोइंग लिस्ट शोज द आइटम दैट किम एंड हर सिस्टर plan to take on their camping trip and the number in each case. The items in bold print are noun, usually are used in the plural form, but there are other noun that are always plural. Underline these noun. The first one is done for you. कहते हैं कि जो प्लूरल फॉर्म है उनको अंडरलाइन करना है. जो बोल्ड फॉर्म में है ये ऑलरेडी जो है वो प्लूरल होती हैं, जैसे सैंडल, सॉक्स, चॉपस्टिक्स. चॉपस्टिक्स होती हैं ये वुडन की स्टिक्स होती हैं, चीज़ों को होल्ड करने के लिए, पिक और होल्ड के लिए यूज़ करते हैं. देन कहते हैं जीन्स. सबसे पहले जीन्स था प्लूरल. देन नेक्स्ट है शॉर्ट्स, पजामास. सैंडल और सॉक्स ऑलरेडी प्लूरल हैं. देन सन ग्लासेस. अब टेंट इधर सिंगुलर है. देन आप अब अगर देखते हैं ये पिलर्स हैं. जो पिलर ये क्या है, ये ग्रिप, ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिससे हम किस चीज़ को ग्रिप करते हैं. तो पिलर्स, बाइनोकुलर, गॉगल्स, टोंग्स,
टोंग्स क्या है, ये भी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये चीज़ों को पिक करते हैं। देन चॉपस्टिक्स जो ऑलरेडी प्लूरल था। बॉक्स ऑफ मैचेस जो है ये इसको ये नहीं बल्कि सीजर्स जो हैं ये प्लूरल है। जो अंडरलाइन किए हैं आपने भी इनको अंडरलाइन करना है। जो वो चीज़ें हैं जो क्या है, किम और इसके जो सिस्टर हैं ये अपने साथ लेके जा रही हैं टूर पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपने ये जो चीज़ें हैं जो नाउन है जिनको अंडरलाइन किया है इनमें हमने डिफरेंस देखना है यूजिंग पेयर और पेयर्स ऑफ, पेयर और पेयर्स ऑफ का। हमने जो चीज़ें उनने जितनी लेनी है उसको हमने देखना है और उनको क्या करना है, इधर नीचे बॉक्स में लिख देना है। जैसे है 2 पेयर ऑफ जीन्स उन्होंने लिखा है। देन नेक्स्ट क्या है उसके बाद, शॉर्ट्स कितनी हैं 4 पेयर ऑफ शॉर्ट्स, 2 पेयर ऑफ पजामाज, 2 पेयर ऑफ सैंडल्स, 4 पेयर ऑफ सॉक्स, 2 पेयर्स ऑफ सन ग्लासेस। देन अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो 1 पिलर्स कितने थे, 1 पिलर्स तो क्या है आ पेयर ऑफ पिलर्स। देन आ पेयर ऑफ बाइनाकुलर, आ पेयर ऑफ गॉगल्स। ये देखिए हमने आ पेयर यूज़ किया है क्योंकि ये अगर हम यूज़ करते हैं आ पेयर ऑफ टू टॉक अबाउट अ सिंगल सेंट एंड पेयर्स ऑफ जब हम यूज़ करते हैं तो इसमें जो होती है नंबर या क्वांटिटी जो है वो मोर देन 1 सेट होती है। आ पेयर ऑफ टोंग्स, देन है 2 पेयर्स ऑफ चॉपस्टिक्स, 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स। क्योंकि क्वांटिटी जो है वो 2 हो गया, जिधर 1 होगी उधर पेयर यूज़ होगा। नेक्स्ट है सर्कल द बिलो करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्लो। इधर भी हमने जो है सिंगुलर प्लूरल जो फॉर्म्स को देखते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करें। जैसे माई ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हैं तो क्या है ये प्लूरल है। माई ट्राउजर्स आर वेरी क्रेज सो आई विल पुट ऑन दीज ऑफ जीन्स। अब जीन्स था, पेयर ऑफ जीन्स तो सिंगल था तो दीज पेयर ऑफ जीन। Dad says that his binoculars are very useful on a nature walk. I would like this pair of sandals. Pair of sandals, one pair of sandal है तो these pair of sandals that do not have any buckles on them. Buckles plural था on them. A pair of these goggles, आ पेयर है गॉगल्स का तो क्या यूज़ होगी सिंगुलर फॉर्म में। कॉस्ट $20 but those 2 pairs are $30 are better value for money. A pair of pillars is good enough for this job but scissors are not. Then you use these, those and plural verbs with noun that are always plural. However, if you have made such noun singular by adding a pair in front of them, you use these, that and singular verbs. Okay student, your homework task is understand and solve page number 7 to 11. If you don't understand anything, please ask me. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Allah Hafiz.